अभी चर्चा चल रही है, हाल में फिल्म आई केरला स्टोरी की। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं तो कुछ लोग का कहना है ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। पर सही कौन है? चलिए देखते हैं केरला स्टोरी का सच इस वीडियो में। फिल्म केरला स्टोरी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कहना है कि ये फिल्म पूरी तरीके से सत्य घटनाओं पर आधारित है। और ये बात सत्य भी है क्योंकि कुछ समय पहले इस बात का खुलासा हुआ था कि केरल में किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और पूरा एक रैकेट तैयार कर दिया गया है जहाँ पर हिंदू धर्म की लड़कियों को कन्वर्ट करके बाहर की कंट्री में भेजा जा रहा था। ये फिल्म उसी केस के ऊपर आधारित है और पूरी तरीके से उस केस को बयां करती है। इसके बाद ये बात जानना भी ज़रूरी है कि एक लड़की जिसका नाम श्रुति था, उसने दावा किया है कि ये फिल्म की कहानी पूरी तरीके से सत्य है और उसकी है। श्रुति एक ब्राह्मण लड़की थी जो एक हॉस्टल में रहा करती थी। वहाँ पर उसकी कुछ मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती हुई और वो मुस्लिम लड़कियों ने उसे धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया। वो श्रुति को कहती थी कि तुम्हारे भगवान झूठे हैं, तुम्हारे भगवान जैसा कुछ नहीं होता। वो हिंदू त्योहारों को भी गलत बताती थी। धीरे धीरे उन्होंने श्रुति को इस्लाम की किताबें पढ़ाना शुरू की और धीरे से उसे कन्वर्ट कर लिया। श्रुति ने जैसे तैसे इस चीज़ों से बचना चाहा होगा, पर ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया कि वो नहीं बच पाई और कन्वर्ट हो गई। कुछ समय बाद जब श्रुति को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो वापस से सनातन धर्म में आ गई और अभी वो पूरी तरीके से एक हिंदू महिला के रूप में जी रही है। केरला स्टोरी की सत्य घटना से जुड़े लोगों ने भी इस चीज़ का दावा किया है कि ये कहानी पूरी तरीके से सत्य है और केरला में ऐसा हो रहा था। पर कुछ लोग का ये भी मानना है कि सिर्फ केरला में नहीं, पूरे भारत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पर ब्रेन वॉश कर या अपना नाम बदल कर कुछ लड़के हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। इसमें ये बात जानना भी ज़रूरी है कि ये फिल्म किसी एक समुदाय, किसी धर्म को बदनाम करने के लिए नहीं है। ये फिल्म में मुख्य तौर पर इन सारी घटनाओं के पीछे आईएस को ज़िम्मेदार बताया गया है, जो यहाँ रह रहे लोगों को किसी तरीके से ब्रेन वॉश कर उन पर प्रेशर डालते हैं कि वो यहाँ के हिंदू लोगों को अपने जाल में फंसाएं। इसलिए ये कहना गलत है कि ये फिल्म कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करेगी। हालांकि कुछ महामूर्ख ऐसा मानते हैं कि ये फिल्म कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करेगी, किसी एक धर्म को बदनाम करेगी। आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको ढेरों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा पे बनाई गई है, किसी खास पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाई गई है। जब इन वीडियो को मैंने देखा तो एक तो हंसी बहुत आई क्योंकि ये अलग ही कुछ दुनिया में बात कर रहे थे लोग। और जब मैंने इनका कमेंट सेक्शन खोला तो लोगों के वहाँ पे कमेंट थे कि केरला में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड स्टेट है। और ये कमेंट कौन कर रहा था? सिर्फ यही कमेंट नहीं थे, इसके अलावा और भी कमेंट थे कि ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे अगर प्यार में दो लोग का धर्म अलग है तो क्या बुरी बात है। ये उसको बदनाम करने का प्रयास में पिक्चर बनाई गई और इस तरह के कमेंट थे। ये सारे कमेंट किसी मुस्लिम व्यक्ति ने नहीं किए थे, ये सारे कमेंट हिंदू नामों से किए गए थे। अब मुझे नहीं पता इसमें कितने लोग फेक थे, कितने रियल थे। पर अगर ये लोग बात करते हैं कि केरला सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है तो इससे ये साबित नहीं होता कि वहाँ कुछ गलत काम नहीं हो रहा होगा। जितने बड़े बड़े आतंकवादियों की आप लिस्ट निकाल लेंगे, उनकी अगर एजुकेशन आप देखेंगे तो सब आपको हाईली ग्रेजुएट मिलेंगे। ओसामा बिन लादेन भी एक इंजीनियर था और उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां दुबई में चल रही थी। उसके बाद भी वो क्या बना? एक आतंकवादी, सिर्फ एक विचार के कारण जो पूरी दुनिया में फोर्सफुली फैलाना चाहता था। तो इसलिए कोई स्टेट अगर हाईली एजुकेटेड है या कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं तो वो ये साबित नहीं करती कि वो व्यक्ति भी अच्छा होगा और वो अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को संभाल के रखेगा। क्योंकि जो लोग ये कमेंट कर रहे थे ना इस टाइप के घटिया वीडियोज़ में कि ये प्रोपेगेंडा है और जो भी है, असल में ये वही लोग हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं और ख़ुद को सेकुलरिज्म मानते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सब धर्म को एक सा मानते हैं। इसमें कुछ लोग नास्तिक भी हैं जो कह रहे हैं ये दो धर्मों को लड़ा देगी और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा। ऐसा तो अभी तक कहीं नहीं हुआ है। बस एक जगह हुआ है जहाँ पर कुछ मुस्लिम लड़के थिएटरों में जाकर, जहाँ ये फिल्म लगी थी वहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की और दंगा किया। वहाँ पर उसमें कोई हिंदू व्यक्ति तो अभी तक नहीं समझ में आया है और इसके अलावा कहीं कोई झगड़ा हुआ हो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पर ऐसा वीडियोस बना के या लोगों को गलत मैसेज दे के दंगा ज़रूर ये कुछ घटिया लोग करवा सकते हैं। इस फिल्म का मैसेज सिंपल है
कि कुछ बाहरी लोगों ने यहाँ के लोगों का इस्तेमाल कर इस देश की परंपरा को, यहाँ के लोगों को ख़त्म करना चाहा और एक संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। और हो सकता है कि ये उनका प्रयास आज भी जारी हो, कि पूरे भारत में ऐसे मिशन पर कुछ लोग आज भी लगे हों। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों के अंदर जागरूकता आए, जवान लड़कियों के अंदर, छोटी बच्चियों के अंदर, बच्चों के अंदर ये चीज़ की समझ आए कि ऐसा कुछ इस देश के अंदर चल रहा है, तो इन चीज़ों से बचें। ज़रूरी है कि प्यार के नाम पर इस देश के अंदर कोई कन्वर्जन ना हो। ये देश संस्कृति का देश रहा है और संस्कृति धर्म से जुड़ी हुई है, संस्कारों से जुड़ी हुई है, तो उसे वैसे ही चलने दिया जाए। और जिन लड़कियों को लगता है कि उनका वाला अलग है, वो वैसा नहीं है, तो मेरी उनसे विनती है, और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ऐसी किसी महिला को जानते हैं, तो उससे कहिएगा कि अपने वालों को कह दे कि वो खुद कन्वर्ट नहीं होती, सामने वाले से कहे कि वो सनातन धर्म में वापस आ जाए। अगर ऐसा कोई करने को तैयार है तो मेरा उससे वादा है कि मैं आप लोगों की शादी ज़रूर करवाऊँगा और बाकी लोगों को भी ये कहूँगा कि आप लोगों की मदद करें। असल में समस्या ये है कि जो लड़के लड़कियाँ बाहर रहते हैं, उनमें से कुछ ये कभी समझ ही नहीं पाते कि छोटी-छोटी आदतों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वो किसी भी गैर व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर देते हैं और जिससे उनकी ज़िंदगी में बड़ा प्रभाव आ जाता है, और ये शुरुआत में पता नहीं चलता। और कुछ पढ़े लिखे माँ-बाप भी बहुत ज़्यादा सेकुलर बनने के चक्कर में अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, संस्कार डालना तो वो भूल ही जाते हैं। असलियत ये भी है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत आसानी से और ज़्यादा संख्या में प्रभावित हो जाती हैं, किसी भी एक थॉट से, किसी भी एक तरीके से। तो इन सारी चीज़ों का डर भी बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि लड़कियों को ये जागरूक किया जाए इस मुद्दे पर, ताकि वो किसी भी इस तरीके के जाल से या ऐसे धोखे से हमेशा बचें। इस फ़िल्म को बड़ी मेहनत से बनाया गया है, तो जब भी समय मिले थिएटर में जाकर ज़रूर देखें और बाकी लोगों को भी लेके जाएँ, ताकि समाज के अंदर एक जागरूकता आए। जो जिस धर्म में पैदा हुआ है वो उसी के अंदर रहे। ज़्यादा पढ़ा लिखा दिखने की या खुद को सेकुलर बताने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को, सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।